हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 45 प्लस क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट, तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये प्रीवियस ईयर जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैंने लिए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है बनते हैं। राइट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो जो है आप अंत तक देखिएगा। प्लस जो है आपको पीडीएफ, जिसने भी मेरे पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो जो है आपको अपडेटेड आज मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव पे जो है सभी को अपलोड कर दूंगा, तो आप चिंता मत करिएगा। तो प्लस जो है हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है जीओआईटी का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह जो है आपको रेगुलर्स यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस डिस्कस करते हैं आज। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है मेनली? तो यहाँ पे अगर आप चारों के चारों स्टेटमेंट देखें तो सबसे सुटेबल आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, उसका कलेक्शन है जो कि इंटरकनेक्टेड है आपके कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। ठीक है, और प्लस जिससे हम रिसोर्सिस और इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फायरवॉल? फायरवॉल का कॉन्सेप्ट, फायरवॉल का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल, जब भी हमें अनऑथोराइज एक्सेस देखने को मिलेगा तो अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल को। तो अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथोराइज इज, ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस को जो है यहाँ पे हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओएसआई मॉडल? अब ओएसआई मॉडल पे मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, आपको आई बटन पे जो है उसका लिंक दे दूंगा। जिसने भी स्टूडेंट ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो यहाँ पे 7 लेयर्स होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो याद रखना 4 लेयर्स ही होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। और ओएसआई जो है ये आपका एक सिर्फ रेफरेंस मॉडल है, यानी कि इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारा यूज़ होता है टीसीपी आईपी। ठीक है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है। डीएचसीपी की फुल फॉर्म एब्रीविएशन काफ़ी बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो एब्रीविएशन से जो है क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, वो भी करके जाने हैं। आईपी वर्जन 4, तो IPv4 एड्रेस जो है कितने बिट का होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर 32 बिट का होता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा IPv वर्जन 6 कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। DNS इज एब्रीविएशन ऑफ, DNS की एब्रीविएशन पूछी जाती है। तो यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर, यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम है डोमेन नेम सर्वर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ? एक नेटवर्क की बैंडविड्थ को हम क्या बोलते हैं? सो गाइज, मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं उसकी ट्रांसमिशन की कितनी कैपेसिटी है वो बताती है आपकी बैंडविड्थ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ADSL इज द एब्रीविएशन। अब ADSL की एब्रीविएशन पूछी जा सकती है या फिर DSL। तो ए आगे लग जाएगा तो आपका होगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगर DSL पूछा जाएगा तो सिर्फ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपका आंसर होगा गाइस। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज? ब्रिज का क्या यूज होता है नेटवर्किंग में? तो ब्रिज जो है लैंस को, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए। द राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? तो राउटर जो है OSI की कौन सी लेयर पे काम करता था, हमने OSI मॉडल में देखा था। तो ये हमारी लेयर 3 पे काम करता है, जो कि है हमारी नेटवर्क लेयर। तो सबसे पहले नीचे से अगर हम बात करें, फर्स्ट लेयर होती है OSI की फिजिकल, देन दैट इज योर डेटा लिंक लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद कौन सी लेयर आती थी? ट्रांसपोर्ट लेयर। देन ऊपर से बात करें एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर यहाँ पे सेशन लेयर। तो इस तरह से फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इज सेशन, प्रेजेंटेशन एंड आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो किस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर आर 7 लेयर्स। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, हर एक आईपी पैकेट में क्या क्या होना चाहिए? जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसका सोर्स एड्रेस होना चाहिए, प्लस उसमें उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, हमने अभी बात की थी पीछे जो आपका राउटर था किस पे काम करता था, राउटर काम करता है आपका नेटवर्क लेयर पे, और ब्रिज कहाँ पे काम करेगा, ब्रिज आपका काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, जो कि लेयर हमारी 2 नंबर पे आती है। डैश प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज, तो कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस जो है जिससे हम मैसेजेस को सेंड करते हैं इंटरनेट पे, तो हमने बात की थी पहले भी, दैट इज योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे ये काम में आता है। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होस्ट टू होस्ट लेयर्स किसे बोला जाता है OSI मॉडल में, तो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जो टॉप की जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, देन इज और प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये 4 लेयर जो होती हैं ये आपकी होस्ट टू होस्ट लेयर्स इसे हम बोलते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग IP एड्रेस क्लास इज मल्टी क्लास, देखो कौन सी ऐसी क्लास है IP एड्रेस की, देखो मैं क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस होती हैं आपकी 5, ठीक है, क्लास A, B, C, D और E, जिसमें हम 3 ही यूज करते हैं, 2 का इस्तेमाल नहीं करते, ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। D का इस्तेमाल हम करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। What is the following is correct regarding class B address of IP एड्रेस, तो क्लास B के एड्रेस की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी आपको पता होनी चाहिए, होस्ट आईडी आपको पता होनी चाहिए। तो B की बात करें तो यहाँ पे 2 नेटवर्क आईडीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो 2 नेटवर्क आईडी, यानी कि एक नेटवर्क आईडी में होते हैं 8 बिट, तो 2 में कितने हुए आपके 16 बिट, और एक जो आपका IP एड्रेस होता है उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, तो 8 बिट का हर एक ऑक्टेट होगा, जिसमें आपके यहाँ पे अगर B की क्लास की बात करें तो यहाँ पे 2 जो है कितने हो गए 16 बिट, तो 16 बिट जो है यहाँ पे आपके नेटवर्क बिट होंगे और 16 बिट ही आपके होस्ट बिट होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द लास्ट एड्रेस ऑफ IP एड्रेस रिप्रेजेंट, तो लास्ट एड्रेस जो होता है आपके IP एड्रेस का उसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द इंटरनेट एड्रेस, इथरनेट एड्रेस जो होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48 बिट्स का होता है आपका इथरनेट एड्रेस, जैसे कि आपका मैक एड्रेस भी जो है फिजिकल एड्रेस 48 बिट्स का होता है। हाउ मेनी लेयर्स आर इन TCP IP मॉडल, हमने पहले डिस्कस किया, 4 लेयर्स होती हैं इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर, तो एंड टू एंड लेयर किसे बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं एंड टू एंड लेयर। वाई इज IP प्रोटोकॉल कंसीडर एज अनरिलायबल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो है हम अनरिलायबल क्यों मानते हैं, बिकॉज यहाँ पे D ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि अब पैकेट में भी लॉस्ट, वहाँ पे डेटा को लॉस्ट होने का खतरा है, पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर जाने का खतरा है, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले ये आए, तो ऐसा हो सकता है कि जो मैं नहीं चाहता हूँ वो पहले मुझ तक वो डेटा पहुँच जाए, डुप्लीकेट पैकेट्स भी जो है यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन D इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ IP पैकेट, तो IP पैकेट में अगर हम मिनिमम हेडर साइज की बात करें तो वो होता है आपका 20 बिट्स का, ठीक है, 20 बाइट्स का, यहाँ पे 24 है, तो मैक्सिमम अगर आपको पूछा जाए तो होता है 60 बाइट्स का, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन, एक रिलायबल कम्युनिकेशन हमारा TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये प्रोवाइड करवाता है। What is the size of network bits, host bits of class A IP एड्रेस, अब क्लास A IP एड्रेस की जब बात की जाएगी इसमें होती है एक नेटवर्क आईडी और बाकी की 3 होती हैं आपकी होस्ट आईडी, ठीक है, तो एक नेटवर्क आईडी जो है यहाँ पे 8 बिट्स की होगी गाइस, तो बाकी की कितने बचे 8 बिट्स की, हर एक जो है यहाँ पे आपको ऑक्टेट देखने को मिलेगी, 8 3 24, तो 24 बाइट्स का आपका हो गया होस्ट बिट्स और 8 बाइट्स का हो गया हमारा 8 बिट्स का हो गया नेटवर्क बिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज राउटर डू इन ए नेटवर्क, तो राउटर का क्या काम होता है, इट फॉरवर्ड्स अ पैकेट टू ऑल आउटगोइंग लिंक्स, फॉरवर्ड अ पैकेट टू द नेक्स्ट फ्री आउटगोइंग लिंक, डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक अ पैकेट इज टू बी फॉरवर्ड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो राउटर का काम क्या करता है, ये मोस्ट सुटेबल रूट को फाइंड आउट करता है कि हमने जो है पैकेट कहाँ पे, जो डेटा है उसको कहाँ पे सेंड करना है, कहाँ पे फॉरवर्ड करना है।
इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द प्रोटोकॉल डिफाइन, एक प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करवाता है? प्रोटोकॉल यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अ प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट डेटा इज कम्युनिकेटेड, क्या डेटा कम्युनिकेट कर रहा है वो बताना है। प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि कैसे डेटा को कम्युनिकेट करवाना है और कब करवाना है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सबनेटिंग, अब सबनेटिंग क्या होती है ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। अब आज का लेक्चर जो है हमारा आईपी एड्रेस पे था, राइट। तो सबनेटिंग की अगर हम बात करें तो सबनेटिंग किस लिए यूज में लाते हैं हम? देखो, एक लार्ज जो नेटवर्क होता है उसको छोटे छोटे चंक्स में, ठीक है, स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करना ही हम जो है सबनेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वंस। रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, रिपीटर कौन से लेयर पे काम करता है? तो रिपीटर जो है आपकी फिजिकल लेयर पे काम करता है, जो कि आपकी फर्स्ट लेयर है ओएसआई मॉडल की। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का क्या बेनिफिट हो सकता है? देखो, नेटवर्किंग से हम फाइल शेयर कर सकते हैं, ईजियर एक्सेस है हमारा रिसोर्सेज को लेकर, और बैकअप भी हम इजी वे में कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से आपको नेटवर्किंग डिवाइस जो नहीं है वो बताना है। तो गेटवेज नेटवर्किंग है, राउटर फायरवॉल्स ये नेटवर्किंग है, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो लेकिन लाइनक्स जो है ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का हमने साइज पहले डिस्कस किया था, जो कि होता है 48 बिट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सॉफ्टवेयर, इनमें से आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे राउटर्स की अगर हम बात करें और गेटवेज और मॉडेम्स की बात करें, ये एक हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस मान सकते हैं हम इसे, लेकिन फायरवॉल जो है इसे हम एक सॉफ्टवेयर मान सकते हैं, जो कि अनऑथोराइज एक्सेस से हमें बचाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड, पिंग कमांड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सीएमडी में जाके कर सकते हैं, राइट। तो पिंग कमांड किस लिए यूज की जाती है? इट इज यूज टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल, तो नेटवर्क हमारा रीचेबल है ये चेक करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए जो है हम पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैक एड्रेस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो मैक एड्रेस जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है? तो मैक एड्रेस जो है ये आपका, तो मैक एड्रेस जो है ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका डेटा लिंक लेयर का एग्जाम्पल है, जो कि लेयर 2 है आपकी ओएसआई मॉडल में। लेयर 2 स्विचिंग इज आल्सो कॉल्ड, लेयर 2 स्विचिंग जो है इसको हम एक और नाम देते हैं, वो है हमारा मल्टी पोर्ट ब्रिज बोला जाता है। आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको मैक एड्रेस का बताया कि कौन सी लेयर पे काम करता है, आप मुझे बताएंगे कि आईपी एड्रेस जो है कौन सी लेयर पे काम करता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, अब इनमें से आपको तीन जो है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नोट पूछा गया है जो कि एक्सटर्नल नहीं है। तो अंडरग्राउंड थ्रेड जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं, ये एक्सटर्नल नहीं होते, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट एक्सटर्नल, इट इज़ ए इंटरनल, राइट। तो यहाँ पे फ्रंट डोर थ्रेट, बैक डोर और डिनाइल ऑफ सर्विस डीओएस जिसे आप बोलते हो, ये हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। रेड की फुल फॉर्म क्या होती है? एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, ठीक है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स इसकी फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ आईपी पैकेट, आईपी पैकेट का मैक्सिमम साइज मैंने आपको बताया कि 60 बाइट्स का जो होता है, अगर हम मिनिमम की बात करें तो 20 बाइट्स का हो सकता है। व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट्स इन द क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस, तो क्लास बी में जो है हमारी दो नेटवर्क आईडी होती थी और दो ही हमारी होस्ट आईडी होती है, तो कितनी बिट्स हुई? 8 या 16, हर एक में 8 होगी ना, तो दो जो है यहाँ पे 16 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। What is the usable size of network bits in class B of IP address, तो क्लास बी की जब हम बात करेंगे तो दो नेटवर्क आईडी दो होस्ट आईडी, तो दो नेटवर्क आईडी आपस में मिलके कितनी होगी? 16 बिट्स, लेकिन यहाँ पे यूजेबल साइज कितना होता है? 14 बिट्स का। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग इन नेटवर्क, तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती थी? इट मीन्स एड्रेसिंग अ पैकेट टू ऑल मशीन, तो सभी मशीन को जो है एड्रेस करना पैकेट का, तो वहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेसिंग ए पैकेट टू द ऑल मशीन्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो ये तीनों के तीनों जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर और टेलनेट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज आर डिफाइंड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन के प्रोटोकॉल काम करते हैं? दैट इज योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द आईपी हेडर? तो इसका होता है 32 बिट्स का। आईपी जो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा आपके आईपी हेडर का, वो 32 बिट्स का होगा। व्हाट इज द नेचुरल मास्क फॉर द क्लास सी नेटवर्क? तो सबनेट मास्क अगर आपको पूछा जाएगा तो कितना होगा क्लास सी का? ऑप्शन नंबर बी। देखो क्लास ए का अगर आपको पूछा जाएगा तो उसमें जो है आपका एक बार आपने 255 लिखना है, फिर बाकी के जो है इनको जीरो कर देना है। बी का पूछा जाएगा 255 दो बार लिखना है, बाकी दो जीरो कर देने। सी का पूछा जाएगा तो तीन जो है आपने 255 कर देने हैं, लास्ट वाले को जीरो कर देना है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये होता है आपका ए, बी और सी का सबनेट मास्क। तो गाइस ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह से आपको वीडियोस मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।